पहले तो आई मस्ट से कि मैं इंडिया के स्टेटमेंट से बहुत खुश हूँ कि फाइनली इंडिया ने कुछ बैकबोन बताया। तो आप ये कह सकते हैं ये पहला बॉल है जो फ्रंट फुट पे खेला है इंडिया ने एंड इट वाज अ वेरी गुड स्टेटमेंट। देखिए, आपको ये बताएं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक और बार एक और बहुत बड़ी आप कहें चेतावनी दे डाली है। अब उसके बाद इंडिया की तरफ से एक रिप्लाई दिया गया। और भारत के हवाले से बता दूं आपको, भारत और अमेरिका में मुसलसल इस वक्त एक लफ्ज़ी जंग चल रही है। इससे ऑब्वियस क्या होता है? इससे ऑब्वियस ये होता है कि डोनाल्ड ट्रंप की तवक्को के खिलाफ इंडिया एंड नरेंद्र मोदी की हुकूमत इज़ नॉट गोइंग टू सरेंडर, और वो इससे पीछे नहीं हट रहे, अपने बेसिकली एनर्जी सॉवरेनिटी के इशू से पीछे नहीं हट रहे, और वो डिक्टेशन अमेरिका की लेने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। और ये पहली बार हो रहा है कि इंडिया की तरफ से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिप्लाई दिया जा रहा है। ट्रंप बाबू आजकल रात में सपने केवल मोदी के देखते हैं। मोदी जी जैसे ही आके हंसते हैं उनके सपने में ट्रंप के, तो वो उछलने लगता है और सवेरे उठते ही कुछ न कुछ फिर भारत के प्रति उल्टी सीधी बकवास करके और एक ट्वीट चालू कर देता है, जैसे कि आज। अब इन दोनों मुल्कों में ठन गई है, जो कि एक बड़ी खबर है। इस डाउनफॉल की स्पीड यही रही तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक दिन ऐसा आने वाला है कि इंडिया पाकिस्तान से तेल खरीद रहा होगा। और ये जो कंडीशन लगाया है कि तेल भी हम अमेरिका से खरीदें, तो दिस मीन्स कि हमारा तेल का बिल बढ़ जाएगा। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो इंडिया से बड़े नाराज हैं क्योंकि इंडिया उनकी बात नहीं मान रहा। इंडिया ये कह रहा है कि जी हमने लेना है सस्ता तेल, तुम कौन होते हो हमें ये बताने वाले कि हम अपने लोगों को महंगा तेल खरीद के दें, हम क्यों दूर से तेल मंगवाएं, हम रशिया से तेल लेंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जनाब ट्रुथ सोशल पे जो उनका अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर लिखा है कि इंडिया इज नॉट ओनली बाइंग मैसिव अमाउंट्स ऑफ रशियन ऑयल। उन्होंने कहा है कि जी इंडिया ना सिर्फ बड़े पैमाने के ऊपर रशिया का ऑयल खरीद रहा है बल्कि उसके साथ साथ वो इसको ओपन मार्केट में बेच भी रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है। दे डोंट केयर। उन्होंने कहा कि जी उनको कोई परवाह नहीं है कि यूक्रेन में कितने लोग मर रहे हैं। रशिया के जो वॉर है, जो वॉर मशीन है, उसकी एक तरह से इंडिया फंडिंग कर रहा है। उन्होंने ये भी लिखा कि इस वजह से मैं इंडिया के ऊपर जो टैरिफ है उसको मजीद बढ़ा दूंगा। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब बुनियादी तौर पे आवाजें लगा रहे हैं कि इंडिया मेरी तरफ मुतवज्जो हो, मुझसे बात करे। अभी तक तो इंडिया ने उनकी बात नहीं मानी। अब देखते हैं कि वो कितना बड़ा टैरिफ बढ़ा। सब बात करेंगे भारत और अमेरिका। इस वक्त इंडिया डॉक्टर क्या नाम है उनका, ट्रंप साहब ने एक नई ट्वीट कर दी, तो बड़ी सख्त स्टेटमेंट थी। आज तक उन्होंने ऐसी कभी कोई स्टेटमेंट बाय द वे जारी नहीं की थी। एक तो व्हाई ट्रंप इज टॉकिंग सो मच अबाउट इंडिया, एंड सेकेंडली आज जो इंडिया ने स्टेटमेंट भी अभी जारी कर दिया है, उन्होंने भी बेसिकली तो बड़ा वो जिसे कहते हैं ना, यूरोप को और अमेरिका को चौराहे में लाके खड़ा कर दिया है कि तुम्हारी अपनी जो 67-8 बिलियन यूरो की ट्रेड है रशिया के साथ, यूरोपियन यूनियन को कहा और अमेरिका को भी कहा कि तुम यूरेनियम ले रहे हो, इतना कुछ कर रहे हो और बातें तुम हमें कर रहे हो। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? इंडिया के अंदर बड़ा जोश है, बड़े खुश हैं लोग। तो आई थिंक वो कहते हैं ना कि दिस इज द लास्ट स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक वाली बात है। बट मुझे लगता है इसके पीछे पहले तो आई मस्ट से कि मैं इंडिया के स्टेटमेंट से बहुत खुश हूँ कि फाइनली इंडिया ने कुछ बैकबोन बताया। जब से डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन के दौरान ही वो इंडिया को टारगेट करना शुरू कर दिए थे, जब ही यूज्ड टू से कि इंडिया इज द किंग ऑफ टैरिफ्स, इंडिया इज द वर्स्ट वायलेटर, इस तरह की बातें वो करना शुरू कर दिए थे। फिर उसके बाद बीच-बीच में वो तारीफ कर देते थे प्राइम मिनिस्टर मोदी की, तो पीपल यूज्ड टू नॉट रियलाइज। फिर जब से फरवरी के बाद जब से उन्होंने टैरिफ्स की बातें शुरू की और फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी गए, इंडिया हैज बीन प्लेइंग ऑन द बैक फुट। तो आप ये कह सकते हैं ये पहला बॉल है जो फ्रंट फुट पे खेला है इंडिया ने एंड इट वाज अ वेरी गुड स्टेटमेंट। मतलब इट इज नॉट रूड या डिसरेस्पेक्टफुल, कुछ भी नहीं था। मतलब ट्रंप के लेवल पे नहीं उतरे, लेकिन उसने कई बातें साफ कह दी कि पहले तो उन्होंने कहा कि भाई हमने जो रशिया से तेल लिया है, कुछ यू एनकरेज्ड अस टू डू इट, ताकि इंडिया जो है सो ऑयल मार्केट को स्टेबलाइज कर दिया था बाय बाइंग द रशिया, वरना एकदम शॉर्टेज ऑफ सप्लाई हो जाती, कीमतें हर जगह बढ़ जाती ना। तो इंडिया बाय बाइंग रशियन ऑयल एंड रीसेलिंग इट टू यूरोप की भी ज़रूरतें पूरी की और ग्लोबल मार्केट को भी स्टेबलाइज किया। सो जो पहला पॉइंट था उस स्टेटमेंट में, दैट वाज वेरी गुड। फिर उसके बाद उन्होंने बेसिकली हाईलाइट की यूरोप की और अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड्स कह सकते हैं या हिपोक्रेसी, कि आप खुद खरीद रहे हैं और हमको रोक रहे हैं। तो अगर आप 2024 या 2023 का डेटा जो उन्होंने लगाया, उसमें जो टोटल यूरोपियन ट्रेड है रशिया के साथ, इट इज इक्वल टू इंडिया ट्रेड। तो आप किस मुंह से मतलब शिकायत कर रहे हैं? एंड देन द फाइनल स्टेटमेंट वाज वेरी क्लियर कि आप हमको टारगेट कर रहे हो, दैट इज अनफेयर, अनरीजनेबल। वहां पे थोड़ा
थोड़ा हाथ नरम रखा इंडिया ने, इंडिया कुड हैव बीन टफर ऑन दैट इश्यू। लेकिन देखिए, खुददारी की कीमत होती है, खुददारी ऐसी फुकट की चीज़ नहीं आती ना, तो अब देयर इज़ गोइंग टू बी अ प्राइस फॉर दिस। बट मेरा शक है ये कि शायद ट्रेड नेगोशिएशंस अच्छे नहीं जा रहे एंड इंडिया हैज़ रियलाइज्ड कि यार कब तक बैकफुट पे खेलेंगे इनके साथ, हम अपनी ज़बान बंद करके मुसलसिल 5 महीने 6 महीने से हम बकवास सुन रहे हैं इनकी। लोग भी बहुत नाराज़ थे कि कब तक इस तरह की बातें सुनेंगे ट्रंप से, एंड देन दे रियलाइज़ कि कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। अगर इंडिया को ट्रेड अग्रीमेंट मिल जाती ना, बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट व्हिच वाज इंडिया जिस तरह से चाह रहा था, तो इंडिया वुड हैव टेकन बुलशिट फ्रॉम ट्रंप। लेकिन अब बोल रहे हैं कि यार ये मतलब नुकसान भी कर रहे हो, ऊपर से बकवास भी कर रहे हो, सो एटलीस्ट बकवास का जवाब दे देते हैं। इट इज़ अ स्ट्रेट अप थिंग। ये और बात है कि मज़ा आता कि डॉक्टर जयशंकर कुछ कह देते डायरेक्टली, बट दिस इज़ एन ऑफिशियल स्टेटमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, ऑफिशियल स्टेटमेंट है इंडिया का। सो आई थिंक इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। लेकिन ट्रंप का जो ट्रूथ सोशल पोस्ट था वो बहुत ही अग्रेसिव था, मतलब आई वाज वेरी सरप्राइज्ड। बट आई थिंक एटलीस्ट सम पुशबैक है। मैं कह रहा हूँ कि देयर इज अ 50% चांस कि ट्रंप विल बैक ऑफ बाय सेइंग अरे इंडिया इज नॉट एज वीक एज आई थिंक इट इज गोइंग टू स्टैंड बैक। क्योंकि पिछले 5 महीने से इन्होंने बर्दाश्त कर ली बकवास जो दूसरे मुल्क नहीं कर रहे हैं। तो ही इज लाइक पिकिंग, वो कहते हैं ना क्लास में बुली बन जाए, एक बच्चे को लेके आप बुली करते हैं, वैसा कर रहा है वो, इंडिया को ट्रोल कर रहा है। बट नाउ इंडिया पुशेस बैक ना, तो मुझे लगता है इंडिया माइट गेट अ बेटर डील इन द नेगोशिएशंस एंड ट्रंप विल बैक ऑफ ऑन द पेनल्टीज।